अस्सलाम वालेकुम। संडे बाज़ार की लूट मार, वैसे लूट मैंने लूट मार करके आया हूँ कि बटवा उन्होंने मेरा खाली किया है, तो शायद उन्होंने मेरी लूट मार की है। बेशुमार किताबें उठा के लाया हूँ, थॉट हमेशा की तरह आपके साथ डिस्कस की जाएँ और मुख्तलिफ़ तरीके की मुख्तलिफ़ अंदाज के अंदर किताबें मौजूद हैं। एक किताब कानून से ताल्लुक़ रखने वाली सबसे पहले जो उठाई, अमेरिकन क्राइम्स एंड ट्रायल्स, उनकी अमेरिकन जस्टिस के नाम से किताब है। महंगी थी 600-800 रुपए की, बट इट्स वेल वर्थ इट। अपनी दफ्तर की लाइब्रेरी के अंदर नेवल हीथ लिंडबर्ग, चार्ल्स लिंडबर्ग, जिसने अटलांटिक, आई थिंक अटलांटिक क्रॉस किया था, हाँ अटलांटिक ही क्रॉस किया था, उसका बच्चा किडनैप हो गया था, उसके बारे में, उस किडनैपिंग के बारे में ये है। और उसके ऊपर फिर जो ट्रायल वगैरह चला उसके बारे में तस्वीर काफ़ी अच्छी हैं। और भी जो क्राइम्स हैं वो इंडेक्स में से देखते हैं मुख्तलिफ क्रे ट्विंस। आई ऑलवेज थॉट कि क्रे ट्विंस वर डॉक्टर क्रिपन। अमेरिकन जस्टिस ये कैसे डॉक्टर क्रिपन, तो और ये जो यॉर्कशायर रिपर की भी तस्वीर लगी हुई, ये तो सारे के सारे आई बिलीव इंग्लैंड के अंदर थे। सो बट जॉन गेसी, जॉन डिलिंजर, जैक मर्फी भी मेरे ख्याल में, जॉन हेग, एल कैपोन तो डेफिनेटली अमेरिका था। सो किताब के अंदर अमेरिकन जस्टिस लिखा हुआ, बट इट सीम्स गैरी गिलमोर, ये तो टेड बंडी और डेविड बर्कोविट्स वगैरह, ये जो सारे के सारे बड़े क्रिमिनल थे और बल्कि सीरियल किलर्स थे। आई मीन कैपोन वाज नॉट अ सीरियल किलर बट ही वाज अ गैंगस्टर। सो उनके बारे में, मैसेकर ऑफ द ज़ार फैमिली, उसका भी रशियन जो फैमिली थी उनको जिसको कहा गया था, और एक शायद बेटी बची थी कि नहीं बची थी, उसके बारे में भी है। स्टोरी ऑफ एल कैपोन। सो दिस किताब का टाइटल गलत है, अमेरिकन जस्टिस नहीं है, सेंचुरीज मोस्ट चिलिंग हेनस और बिज़ार क्राइम्स वगैरह जो हैं उनकी कलेक्शन है। सो बिज़ार क्राइम की अगर बात करते हैं तो ये कौन है, चार्ल्स मैनसन, जिसने आई थिंक इसके ऊपर फिल्म भी बनी है वैसे, मैनसन, खैर इस पर डायरेक्टली नहीं, चार्ल्स मैनसन ने वहाँ पे कैलिफोर्निया के अंदर शारन टेट और एक्ट्रेस थी और एक कल्ट बनाया हुआ था और इसको मर्डर किया था बीटल्स के गानों से इंस्पायर होके, पिगीज और हेल्टर स्केल्टर वगैरह। सो सैन क्विंटन के अंदर जो उनका है जेल, उसके अंदर इसको रख लिया गया था। सो ये है मके किडनैपिंग्स, और ये मुख्तलिफ अमेरिकन तो नहीं है, ब्लैक पैंथर मूवमेंट नहीं, ब्लैक पैंथर बंदा था उसके बारे में। सो इट्स इंटरेस्टिंग करने के लिए। साथ एक और किताब जो चंद दिन पहले उठाई थी, शायद मेंशन की है कि नहीं, इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी जो था, विनोद मेहता, वन ऑफ द लीडिंग ऑथर्स जो है इंडिया के जर्नलिस्ट वगैरह ने, उसने संजय गांधी के बारे में एक किताब लिखी हुई है। और इट्स फिर इंटरेस्टिंग इन द सेंस के स्टार्ट्स विद इंदिरा गांधी और संजय गांधी का जो फिरोज़ गांधी जो बाप था इसका, उसकी रिलेशनशिप नेहरू के साथ, और फिर वहाँ से इसके बाद एमरजेंसी के अंदर ही केम टू द फोर, और वो स्टेरलाइजेशन की जो सिलसिला शुरू हुआ था, और मारुति गाड़ियों की जो कंपनी थी वो संजय गांधी ने किस तरीके से बनाई। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग वन। इसको मैंने ब्रीफली आई डिप्ड इनटू इट, चंद दिन पहले उठाई थी। सो वो है एक रिसाला जो कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, ख़ुद भी देखना चाहिए, डिस्कवर के नाम से अमेरिका से आता है। पुराने शुमारे हैं, काफ़ी मुझे मिले, बट टॉप 100 साइंस स्टोरीज़। और वाई इज़ द चिकन एक्ट, बिकॉज इट इज़ अ बिट चिकन क्वेल, उसके अंदर इसका ब्रेन ट्रांसप्लांट, फॉर एग्जांपल चिकन के अंदर क्वेल का by transplanting bits of quail embryos and chicken embryos, और ये एक नई उन्होंने स्पीशी बनाई थी। और व्हाट्स इन अ नेम, ये मुख्तलिफ जो नाम वगैरह रखे गए मुख्तलिफ एलिमेंट्स के, उसके बारे में तो 100 जो टॉप स्टोरीज़ हैं। और ये सबसे मशहूर डॉली, सबसे पहली आई बिलीव क्लोन जो की गई थी शीप। क्लोनिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है, अलाउड है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये अलग चीज़ है करने के लिए। सो एनीवेज, डिस्कवर मैगज़ीन उसके और भी शुमारे वगैरह साथ पकड़े हैं। साइंस ऑफ एजिंग, जो कि आई एम गोइंग, बाल सारे के सारे सफ़ेद हो गए हैं, उसके बारे में भी
अनदर बुक जो मैंने उठाई है विंडोज़ एक्सपी की, आई थिंक विंडोज़ 7 और बाकियों के अंदर टाइम सेविंग टेक्निक्स वगैरह का ये कि विंडोज़ के ऊपर आप अगर मेरी तरह जिन्होंने पुराने कंप्यूटर्स यूज़ किए हुए हैं या यूनिक्स या लिनक्स वगैरह अगर इस्तेमाल करना आता है, तो ये तो जो ग्राफिक इंटरफेस सामने होता है जिस पे आप क्लिक श्लिक वगैरह करते हैं वो एक काफ़ी लिमिटेड होता है। जो पावरफुल यूज़र्स होते हैं वो टर्मिनल या कोई इसके अंदर जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं और मुख्तलिफ कमांड्स के ज़रिए अपनी टास्क काफ़ी तेज़ वगैरह कर लेते हैं। तो उसके बारे में एन आई क्रिएट एन आइकन टू स्विच यूज़र्स, आप रीनेम कैसे जल्दी कर सकते हैं, बिल्ट इन शॉर्टकट्स क्या हैं, वो मेरे ख्याल में बाद में भी इस्तेमाल हुई। तो इट्स और आई मीन जहाँ पे भी आपको फॉर डमी सीरीज़ वगैरह मिले हमेशा ख़रीदें, क्योंकि डमीज़ की बात करें तो देवदास के बारे में क्या ख्याल है? डमी नहीं था भाई वैसे मुकम्मल तौर पे, पर ये क्या बीबी के एक्चुअली जुएँ चेक कर रहा है कि क्या कर रहा है? इसके अंदर देवदास वो है शरद चंद्र चटर्जी की, शरद चंद्रा चटर्जी जिसकी शॉर्ट स्टोरीज़ वगैरह हैं। देवदास के अलावा सारी की सारी आई बिलीव ट्रांसलेशन में ही थी और अब्रेज्ड फॉर्म में, फेमस नावल्स प्रेजेंटेड हेयर इन अब्रेज्ड फॉर्म। और इसके अंदर मुख्तलिफ और भी, और ये मुंतहा आर्या खान की थी फ्रॉम, फुप्पी ने उनको गिफ्ट की थी 2003 में। उनकी फुप्पी ने उनको किताब की थी। मुंतहा लड़का है कि आदमी है कि औरत है, दोनों तरह का मैंने देखे। और मुख्तलिफ जो स्टोरीज़ और नावल्स वगैरह हैं उसके बारे में अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके रखा। अंग्रेज़ी बच्चों को अगर करनी है तो मैं मोमिन के लिए दोबारा 100 रुपये की मिली है। फार अवे ट्री और विशिंग चेयर वॉज वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स, बच्चों की स्टोरीज़ वगैरह। इनेट ब्लाइटन की सीरीज़ और भी थी, फेमस 5 थोड़ी सी मुश्किल हो जाती थी, बट दिस वाज मोस्ट वंडरस। तो ये मोमेंट के लिए ली है। रीप्रिंट्स वगैरह हैं 100 रुपये में मिली हैं, बट तस्वीरें वगैरह करके और अगर खुला चूँकि लिखा हुआ है और वो तस्वीर भी बनाई है, होपफुली मोमेंट विल रीड इट। आई बिलीव उसको विशिंग चेयर वाली सीरीज़ पसंद है, उसने सारी पढ़ी। इसके साथ साथ आप मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट को रीवैम्प करूँ, तो ये किताब उठाई, गंदी हुई है, साफ़ करने की ज़रूरत है। क्रिएट वेबसाइट इन अ वीकेंड। और वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए, वो किसी ज़माने में वर्डप्रेस पे बनाया था, मगर और भी की थी बात। बाय द वे मेरे लिरिक्स और पोएम्स की और मेरी वेबसाइट का भी आप गूगल करके देखिएगा और वो देखिएगा, उस पर बहुत मवाद मौजूद है, ये चेक करें। और एक किताब कानून की जो मिली, और ये नटशेल सीरीज़ में पहले भी इसका जिक्र कर चुका हूँ, अमेरिका से बन के आती है और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के बारे में है नटशेल सीरीज़ के अंदर। और ये ब्रीफ करके ओवरव्यू के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़। बट आप ये भी कह सकते हैं कि इसका क्या फ़ायदा जो इज़राइल कर रहा है फ़लस्तीनियों के साथ। तो इस किताब को मेरे ख़्याल में तो उठा के ना जहाज़ के अंदर से उठा के किसी इज़राइली को ही मारनी चाहिए, उठा के। बामन तो उनके पास बेचारों के पास है नहीं किताबें फेंकने के लिए शायद ही, मगर चलें ठीक है, कभी इस्तेमाल करने के लिए, कभी उनके ऊपर काश कभी इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन का उनके ऊपर भी मुकदमे वगैरह चलें, और उम्मीद है इंशाल्लाह चलेंगे, इतनी भी अंधेर नहीं है दुनिया। सर्वाइविंग ऑफिस पॉलिटिक्स, ये मेरे एसोसिएट्स वगैरह के लिए होनी चाहिए। ये आई एम माई ओन बॉस, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। तो पॉलिटिक्स बट एक ज़माने में हुआ करती थी बड़ी, जब हम भी नौकरी वगैरह किया करते थे, तो उसके लिए यहाँ पे रख लूँगा शायद कोई यूज़ कर ले। और दफ्तर के लिए एक और किताब, क्लाइंट्स मेरे आई फ्रॉम आइडल टू आइकन क्रिएटिंग ऑफ सेलिब्रिटी ब्रांड्स, दिस इज़ अबाउट मैनेजमेंट ऑफ सेलिब्रिटीज़ वगैरह और मुख्तलिफ उनके बारे में और उनके जो प्रॉब्लम्स इश्यूज़ होते हैं। मेरे मीडिया के अंदर से काफ़ी टीवी स्टार्स, मूवी स्टार्स वगैरह क्लाइंट्स हैं, तो उनकी मैनेजमेंट, उनकी प्रॉब्लम्स देखने के लिए आई ऑलवेज ट्राई टू रीड सम बैकग्राउंड एज वेल, ताकि उनसे प्रॉपर्ली बात भी की जा सके और इन्फॉर्म्ड अंदाज में उनको एडवाइस। डेल कार्नेगी की 2 किताबें मुझे मिली हैं। डेल कार्नेगी इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस, ये लोकल रीप्रिंट है, हार्ड कवर में थी तो उठा ली, और ये 50 रुपये की मिली, हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। इस तरह की और भी कॉपीज़ पड़ी हुई हैं, बट दीज आर गुड कॉपीज़ दैट यू कैन गिफ्ट टू सम एसोसिएट वगैरह के, यार अंग्रेज़ी भी ठीक करो और कुछ सीख करो। एक चीज़ जो कि मुझे हर दफ़ा मैं जड़ मार देता हूँ जोक्स की, तो चलो किताब हर चीज़ के बारे में किताब होने, हाउ टू रिमेंबर एंड टेल जोक्स, उसके बारे में, और 100 जोक्स भी इसके अंदर है। तो आप बस तैयार हो जाएं, आपके साथ लतीफ़े आपको सुनाया करेंगे। एक किताब ऐसी जो कि मैं आपको नहीं दिखाऊंगा,
नॉन शरीफाना। डीके की जो भी किताब हो, मैं कहता हूँ हमेशा पकड़, किसी ज़माने में फ़िशिंग का काफ़ी शौक़ था, मगर डीके की ये जो वैसे हैं ये पढ़ने के लिए ही काफ़ी अच्छी होती है। मुख्तलिफ़ अंदाज़ के अंदर किस किस तरीके से फ़िशिंग हो सकती है, कौन सी फ़िशेज़ हैं, उनको कैसे पकड़ा जाता है। ये कौन सी बाराकूटा तो बड़े और उसके लिए देखिए बेट किस किस्म का यूज़ किया हुआ है। खैर ये वाला तो कभी भी मौका, सेल फिश कभी पकड़ने का मौका नहीं मिलेगा, मगर छोटी मोटी जो कार्प, रहू और मुख्तलिफ़ किस्म की कास्टिंग और लूर्स किस तरीके से यूज़ करते हैं, इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग बुक। 200-300 की कॉमिक की कलेक्शन, ग्राफिक नावल जब भी मिल रहे होते हैं, अगर सस्ते मिल रहे हैं 500 से सस्ते में तो उठा लेता हूँ। ये 400 का था, इवन दो वंडर वुमन का है। आर्ट वर्क इज़ इंटरेस्टिंग। और ये न्यू 52 सीरीज़ अगर आपने देखी थी, आई डेंट पर्टिकुलरली लाइक, ये डीसी ने रीबूट किया और ये वॉल्यूम 6 है, बट काफ़ी अरसे से वंडर वुमन नहीं पढ़ा, तो आई थॉट आइड कैच इट अप। नादर किताब जो कि गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत महंगी हो जाती है बच्चों के ख़रीदने के लिए, तो ये मुझे 300 की मिली है, वर्ल्ड एल्मनैक ऑफ रिकॉर्ड। और इस तरीके से बीच में ऑर्गन ट्रांसप्लांट, feline transplant. James Gerther played for 8-year black cat ninja to receive a kidney transplant. Or Dr. Victor Manrath performed 5-hour surgery. Donor was 2-year-old tabby cat named Paddington. $10,000 उसके ऊपर लगे और उसने अपनी गुर्दे चेंज करवाए। बोर्ड गेम्स में सबसे पुरानी कहा जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इज़ बैकगैमन और चेस, और फिर गो 2300 BC का। मॉडर्न चेस 1550 के अंदर AD में आई है, और बैकगैमन को ही इसके मुताबिक सबसे पुराना। ट्रिवियल परसूट 81 में आई है, कुछ काफ़ी थी। यंगेस्ट चेस मास्टर इसके अंदर लिखा हुआ है सर्गे कारजाकिन, 1990 के अंदर है। बट आई थॉट कि अपना वो क्या नाम है आजकल यार, उसका नाम ही भूल गया यार, मैग्नस कार्लसन की होगी। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। वंस अगेन ये मोमन के लिए और ये फातिमा के लिए, टू बी ए स्मार्टर स्टूडेंट, स्टडी स्किल्स और स्ट्रैटेजीज यूनिवर्सिटी में करने के नोट्स कैसे टेस्ट के लिए लेते हैं, एकेडमिक रीडिंग इफेक्टिव तरीके से। मैं इन चीज़ों का चैम्पियन था, इसलिए काफ़ी यूनिवर्सिटी में ऑलवेज मैनेज टू पढ़ाई लिखाई में एक्सेल, बट बच्चों को बैठ के कौन समझाए। सो राइटिंग असाइनमेंट्स को कैसे प्लान करते हैं, इट्स अ वेरी गुड बुक फॉर स्टूडेंट्स। पोइट्री की कलेक्शन एंड एंथोलॉजी टू इंस्पायर, अम्यूज़ एंड कंसोल, ये है गुड कंपेनियंस के नाम से। और शॉर्ट और क्या इसको कहते हैं, प्रोज भी है, ईव ऑफ सेंट एग्नेस, बोस्टोनियंस, कुबला खान, उसका टेक्स्ट। In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome a decree, where Alph the sacred river ran through caverns measureless to man, down to the sunless sea. So twice 5 miles of fertile ground, where walls and towers were girdled round, and there were gardens bright and sinuous rills, where blossomed many an incense-bearing tree, and here were forests ancient as the hills, enfolding sunny spots of greenery. So कोलरिज का है, कोलरिज का यही कहते हैं, राइम्स ऑफ एंशिएंट मैरिनर, और कुबला खान ही मशहूर है। ओपियम एडिक्ट प्रॉब्ली है उसने, यही बल्कि वो एडमिट करता है कि मैं जब ओपियम में टुन हुआ था तो उस टाइम के ऊपर मुझे ये कुबला खान सूझी थी। और इस तरीके की काफ़ी पोएम्स वगैरह हैं, दैट प्रीटी नाइस। आज का चूँकि बार वोकेशनल कोर्स ख़त्म हो रहा है, उसके मटेरियल्स को कैसे प्रॉपर्ली अपलोड करना है, इन डिज़ाइन और इलस्ट्रेटर के जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, कंप्यूटर मैनुअल्स मिल रहे थे 500 के, ये उठाए हैं। और ये किताबें उठाने के साथ साथ आई थिंक आज इतनी नहीं, जो सही किताबें जो उठाई हैं वो तो मैंने जो आपसे डिस्कस करनी थी वो तो मुझे मैंने अभी पकड़ी नहीं। एक सेकंड है, आपको अभी चेक कराते हैं। यानी कि और भी किताबें थी मिस्टर नाइक की, इतनी ख़रीदी हैं कि बस 300 रुपए की। एवरीडे लाइफ थ्रू द एजेस, इट्स अ कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स और तस्वीर मुख्तलिफ स्टेजेस में लोग कैसे जिया करते थे, टेंटेड होम्स, मंगोल्स फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे रहते थे,
मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ के लोग वेनिस के अंदर कैसे रहा करते थे, कपड़े उनके कैसे होते थे, वॉयजेस टू द एज ऑफ द अर्थ, वो जो ट्रैवल करके स्लेव प्लांटेशंस में उनकी क्या हालत होती थी, किस तरह करके जापानीज उस टाइम के ऊपर कैसे रहते थे। रियली इंटरेस्टिंग बुक, एवरीडे लाइफ थ्रू द एजेस, ये उठाई है। इसके साथ साथ एक और किताब, सम आर्टिस्ट हुज आई एम रियली इंस्पायर्ड बाय, उसका अपना ही स्टाइल था। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डाइड ऑन 29th of July विच इज़ माई डेट ऑफ बर्थ। 1974 में, वो तो खैर काफ़ी अर्सा पहले मर गया था, बट उसकी जो आर्ट है और फ्लावर्स और जो उसका अपना स्टाइल था, जो फीवरिश अंदाज के अंदर वो करता था, कलर्स को जो बड़ा यूनिक अंदाज के अंदर जो बनाता था, मुख्तलिफ जगह की सनफ्लावर्स भी होंगे, तस्वीर और उनकी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। इसके अंदर से टूट के पता नहीं क्या गिरा, किताब भी टुकड़े टुकड़े अलहदा हो रही है, बट इट वाज वर्थ गेटिंग इट, सो आई गॉट इट। आगे आ जाइए, एक सस्ती किताबों की कलेक्शन में 200 की के अंदर ये 3 किताबें जल्दी से मिली। इंग्लिश वर्स वाइट से येट्स तक एक क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म की किताबें पढ़नी ज़रूरी हैं या देखनी, बिकॉज आपकी जो क्रिटिकल एबिलिटी है वो आपको इम्प्रूव करके देती है, और वकालत में बेशुमार यूज़ होता है। बैंकिंग के ऊपर ये भी 200 रुपए की थी, जेरल्ड क्लाइन ने की हुई है। दिस इज़ वन ऑफ द बेसिक, अगर आपने बैंकिंग समझनी है, वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट। आपको इसके अलावा वो एक इसरार सिद्दीकी की किताब का भी पाकिस्तान का, और होल्डन की किताब का भी पहले मैं जिक्र कर चुका हूँ, बट दिस इज़ अनदर वन दैट आई पिक्ड अप। पर्सनल स्टेटमेंट फातिमा के लिए अगर पढ़ने के लिए बाहर जाती है, अफोर्ड पता नहीं मैं कैसे करूँगा, तो हाउ टू राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल स्कूल्स के लिए, उसके बारे में किताब मौजूद है। किताबें मैं हर चीज़ पे जमा करता हूँ, इस्तेमाल हो ना हो। एक किताब जो कि आई एम वेरी वेरी इनटू, अभी एक्साइटेड टू चेक आउट, इज़ ग्रेट बैटल्स ऑफ वर्ल्ड वॉर II। हिस्ट्री का मुझे बहुत शौक है, और ये किताब जिस तरीके से बनी हुई है, इट्स रियली नाइस। 13 मेन जो बैटल्स वगैरह थी क्रूशल, डनकर्क फॉर एग्जांपल, जहाँ पे फ्रांस को टेक ओवर करने के बाद इंग्लैंड को तकरीबन की टीम सारी की सारी तबाह हो गई थी और इनको यहाँ से भागना पड़ा था, और जिसकी वजह से चर्चिल को इनिशली आई थिंक लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी था, उसको रिज़ाइन करना पड़ा। इन्होंने रशियन जर्मन्स ने और बोट्स वगैरह के फ्लोटिला बना के जो वहाँ पे फंसे हुए थे, स्ट्रैंडेड थे इन क्या उसको कहते हैं, डनकर्क की फिल्म भी बनी है थी, जो स्ट्रैंडेड हुए थे वहाँ पे शोर्स के ऊपर, उनको बचाने के लिए जो लोग गए थे, सो वो है। उसके बाद और भी जो इम्पोर्टेंट हैं जंगें वगैरह, आई कैन गेस ऑफ अभी पढ़ने से पहले, एक तो एलमेन होगा जो कि टैंक्स की और वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल थी। अमरीकी अगर होंगे तो मिडवे होगा इसके अंदर, और इसके अलावा बैटल ऑफ द बल्ज भी जिसको कहते हैं, वो भी सिलसिला होगा। मिडवे पैसिफिक के अंदर जापान के साथ ही, बैटल ऑफ द बल्ज यहाँ पे इस साइड के ऊपर अमरीकियों का था। और कौन सी जंग होगी, आई मीन शायद हो बर्मा शर्मा वाली भी अपनी साइड के ऊपर हो, मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं देखी, अंदाजे हाँ एलमेन लिखा हुआ है। स्टालिनग्राड रशिया के अंदर जो हुई थी, एंजियो, इम्फाल का मुझे नहीं पता। नॉर्मंडीज ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट, जब मेनलैंड यूरोप के ऊपर अमेरिका और इंग्लैंड ने एलाइज ने हमला किया था। और हाँ मैं कह रहा था बर्मा का जो है वो रंगून का। मिडवे हाँ वो कहा था, गॉडल कनाल भी है। ऑपरेशन क्रूसेडर आई डोंट नो, कैरन आई डोंट नो। बैटल ऑफ ब्रिटेन ऑफ कोर्स, जब बॉम्बिंग हो रही थी तो एयर फोर्सेस की लड़ाई थी आपस में। और मॉस्को के ऊपर जब कब्जा किया, बैटल फॉर मॉस्को तो मेरे ख्याल में हार नहीं, शायद मैं वाज इट टेकन ओवर। नेपोलियन की फिल्म के अंदर तो नेपोलियन को तो उन्होंने खाली करके दे दिया था कि भाई ले, और वो जब वहाँ पे जाके हो गया और वहाँ पे ही गॉट स्टैंडर्ड ठंड के अंदर, और उसके बाद दैट्स हाउ ही बेसिकली लॉस्ट। वो चीज़ें अनदर बुक जो मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, हाउ टू डू स्पीचेस। आई एम नॉट गुड एट दम, बट प्रॉपर जैसे आज़म नज़ीर तारड़ साहब बड़े ज़बरदस्त शेर व शायरी वगैरह डाल के बोलते हैं। मेरा अपना मुकम्मल तौर पे फ़र्क अंदाज़ है, कंप्लीट स्पीच मेकर। एज आई एम टेलिंग यू, मैं आपको इब्तिदा में भी कहता हूँ कि मेरे से बोलना मुझे बिल्कुल नहीं आता था और मेरी टांगें कांपती थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इम्प्रूव किया, तो वो इसी तरह करके आई थिंक अबाउट इट, आई ट्राई टू इम्प्रूव मुख्तलिफ़ चीज़ों पर। और वो सारी चीज़ें छोड़ के एंड में वी आर ट्रेडिशन में अंदर करके बॉडी स्कल्पटिंग बाइबल फॉर मैन, ये वहाँ पे पढ़ी हुई थी मैंने। इस तरह की काफ़ी मैंने, और उसके अंदर साथ बाय द वे DVD भी है। बड़ी किताबें उठाएंगे, मेरे भी एब्स ना 6 पैक्स बनने लगे हैं यार,
और वर्जिश वगैरह करके और ये सारे का सारा। बट मसला ये है कि सारी ये मशीनों के ज़रिए हो रहा है। आई चेक इट आउट एज वेल। आई थिंक बॉडी वेट एक्सरसाइजेज भी मुख्तलिफ मौजूद थी, उसके साथ आई थिंक आप फिर भी अपने घर में कर सकते हैं। क्रंचेस वगैरह नी एंड एनी इवेंट फिट होने लगा हूँ। इसी नुक्ते के ऊपर आपसे बीच में बात होगी। देखें भी ट्रैक सूट वगैरह भी पहना हुआ, वॉक पे जाऊँ ना जाऊँ वो अलग चीज़ है। ज़्यादातर तो आजकल वहाँ पे मेला लगा हुआ, खाता ही रहता हूँ। बट आपसे गप रहेगी। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियोज़। अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को बताइए, आगे शेयर वगैरह कीजिए। मुलाकात रहे, खुश रहें और एंजॉय योर वीकेंड। थैंक यू।